INDIA महागठबंधन 2024। देखिए, आप अगर पिछले रिकॉर्ड में देखेंगे 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिल के लड़े थे। दोनों के पास एक बड़ा वोट है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों के साथ 64 सीटें जीती थी। अब उसमें प्लस हो गया है ओम प्रकाश राजभर। अब दोनों अलग हो गए हैं, तो अब उसी वोट से तुलना कर लीजिए, विधानसभा के वोट की तुलना कर लीजिए। विधानसभा में 265 सीटें वो सब जीते थे, मतलब एनडीए। हम पूरी ताकत लगाए तो 47 से 125 किसी तरह पहुंचे। जहां उनका घर है वहां हार गए। हम अपने क्षेत्र में चाहे अंबेडकर नगर हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, बस्ती हो, इन तमाम इलाकों में एक बड़ी जीत दिलाने का प्रयास किया मैंने काम। तो 47 से 125 गए। अब हम हट गए। अब का होगा? एक बड़ी चर्चा है कि हम लोग अब पूरा देश में पता कर लिए हैं। एक चुनाव बाई इलेक्शन, आप लोग जैसे भी चर्चा करते हैं कि पंचायत चुनाव ये सेमीफाइनल लोकसभा का है, वो ख़त्म हुआ तब से आ गया निकाय चुनाव। कहीं अब ये सेमीफाइनल है, कहीं वो ख़त्म हुआ, कहीं अब का है, कहीं आजमगढ़ और ये रामपुर अब ये सेमीफाइनल है, वो ख़त्म हो गया, अब ये सेमीफाइनल आ गया। घोषित चुनाव क्या कारण रहा, हार का क्या कारण मानते हैं? देखिए, कमी कहीं नहीं रह गई। एकाएक चुनाव की घोषणा हो जाना। दूसरा, हम लोगों ने पूरा एनडीए कुनबा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। हम लोग अपनी बात जनता के बीच में कहे, समझाए। जनता ने हम लोगों को 42,000 वोट, 82,000 वोट दिया। जो कमी रह गई उसकी समीक्षा हमने 12 तारीख को मऊ में ही की है। तो जो चीज़ें उभर के आई हैं उस पर काम हम लोग चालू कर दिए। क्या लगता है कि कोई भी केंद्रीय स्तर का नेता मंत्री कोई कुछ ऐसा कोई बात नहीं। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री तो खुद गए थे, दोनों डिप्टी सीएम, मतलब पूरा एनडीए कुनबा सभी लोग लपटे थे। जो खासतौर से जो पूर्वांचल की पार्टी हैं सभी लोग लपटे थे। आपके उस बयान के बाद से सपा लगातार मंत्री नहीं बन सकता। हम अपने बयान पे कायम हैं। जिस तरह पिछड़ों का हक समाजवादी पार्टी की सरकार में लूटा गया है, 3 सितंबर 2013 हाई कोर्ट का आदेश कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है उसका लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। इस बात को कोई पार्टी नहीं बोलती। अगर बोलता है तो ओम प्रकाश राजभर, कि पिछड़ों का हक समाजवादी पार्टी ने लूटा, गरीबों की जमीन समाजवादी पार्टी ने लूटा। ये बात तो मैं बोलता हूं, लेकिन जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग होकर के माननीय शिवपाल जी बनाए, उनका वीडियो आपने भी सुना होगा। उन्होंने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी में अब चोर उचक्के आ गए हैं, शराब माफिया आ गए हैं, गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग समाजवादी पार्टी में आ गए। ये शिवपाल जी के बयान है, मेरे नहीं। जो बात मैं कह रहा हूं, अब जिनकी जमीनें कब्जा की गई वो क्यों इनको वोट देगा? जिनको इन्होंने मारा पीटा, मुकदमा नहीं लिखने दिया, रोने नहीं दिया, जिनका हक लूटा, वो इनको क्यों वोट देगा? तो ये ओम प्रकाश राजभर से इस नाते चिढ़ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी आदमी बनाती है। ये शिवपाल के आदमी हैं, ये राम गोपाल के आदमी हैं, ये अखिलेश के आदमी हैं। एनडीए में कहा है यहाँ नेता है, कहा भैया, कहीं ओम प्रकाश राजभर नेता है, कहीं माननीय संजय निषाद जी नेता है, कहीं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी नेता है, कहीं माननीय ब्रजेश पाठक जी नेता है। जाओ अपने अपने गरीब कमजोर वंचित शोषित में जाकर के आप लोग भलाई करो। और उनके यहाँ आदमी बनाए जाते थे। उसी सरकार को आप ही लोग कहते थे गुंडों की सरकार, जिसकी पुष्टि शिवपाल जी अलग होकर खुद कर रहे हैं। अब शिवपाल जी तो यहाँ तक एक वीडियो मैंने देखा, कल मैंने देखा कि सपा में एक शकुनी है। महाभारत में एक शकुनी बता रहे थे, मैं देखा था टीवी में।
और यहाँ शिवपाल जी के बयान से मैंने लगा सुना कि सपा में एक शकुनी है, उधर एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद में उस शकुनी को शिवपाल जी कहते हैं कि चश्मा वाला कहते हैं, ये चश्मा वाला है। तो उनको इस बात की पीड़ा है कि समाजवादी पार्टी कभी पिछड़ों को नेता नहीं बनने दिया। जो हक उनका लूटा गया, कोई पिछड़ा नेता उनके साथ रहने वाला, उसकी जबान खुली तो उसको मार पीट करके चुप करा दिया कि तुम बोलो मत, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और यहाँ ओम प्रकाश राजभर स्वतंत्र होकर बोल रहा है। जो बात बोल रहा हूँ 100% सही बोलता हूँ कि आज हम बनारस में हैं, 26 थाने हैं, एक भी थाने पर राजभर, पाल प्रजापति, बिंद केवट मल्ला का बेटा एसआई नहीं है, एसओ नहीं है। 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की थी ना, क्यों नहीं है? वो जिम्मेदार नहीं है। 40 साल कांग्रेस की सरकार थी, वो जिम्मेदार नहीं है। जो लोग सरकार चलाए हैं वही ना जिम्मेदार हैं। तो ये बात अगर प्रश्न करिए तो उनको बुरा लग रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कहा है। ये उनका बयान है भैया। देखिए, इस देश में अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। अब वो उनका बयान है, उनके दिमाग से। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया है, उस संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने, रहने का, पूजा पाठ करने की व्यवस्था दिया है। और संविधान के पहले पन्ने पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। ये नेता लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, नेता